Hello dear children, extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 31st January 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health and taking very good care of yourselves. Do take very good care of yourselves and stay happy, healthy and safe children. And at the same time I hope and I believe that you have started your preparations for evaluation 3 exams as well. अब सबने अपना इवैल्यूएशन 3 के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी. अभी भी अगर नहीं किया है किसी ने तो स्टिल देयर इज़ टाइम. आप अभी भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगे, प्रिपरेशन शुरू कर दोगे तो आपके पास अभी भी टाइम है. एंड ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली अटेंड करोगे, वीडियोज रोज देखोगे तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट कुछ भी होना चाहिए. ओके, सो कमिंग बैक टू द क्लास नाउ चिल्ड्रन, वी वर डूइंग ग्रामर पार्ट ऑफ दिस लेसन. ठीक है, ग्रामर में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू रिमेंबर व्हाट इज टेंस. टेंस का मतलब है टाइम. कोई भी काम जब हम करते हैं सो एक्शन वर्ड्स आर यूज्ड टू टेल अस अबाउट द एक्शन विच इज़ बीइंग डन. एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड या वर्ब जो हम बोलते हैं तो ये वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि क्या काम हम कर रहे हैं. ओके, नाउ अभी जब कोई काम हो रहा है तो उस काम के होने का कोई टाइम भी होगा, या तो उस काम को हम ऑलरेडी कर चुके हैं या उस काम को हम अभी कर रहे हैं, और वी डू दैट पर्टिकुलर वर्क एवरी डे ऑन द सेम टाइम, या उस काम को करते हैं हम रोज़ करते हैं, वंस इन अ वीक, कैसे भी करते हैं. ठीक है, तो वर्ब या एक्शन वर्ड को हम जिस फॉर्म में यूज़ करते हैं उससे हमें पता चलता है कि किस टाइम पे वो काम किया गया. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हमने भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में. प्रेजेंट में हमने पढ़ा कि व्हेन द एक्शन वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस. ठीक है, उसमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हेन डू वी ऐड एस एंड ई एस. हम एस या ई एस कब ऐड करते हैं. ठीक है, तो जो प्रोनाउंस के जो अलग अलग फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल. तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस कब ऐड करते हैं, व्हेन दैट वर्ब इज यूज्ड विद एनी सिंगुलर नेमिंग वर्ड. दैट मीन्स ही, शी, इट और एनी नेमिंग वर्ड, उनके साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तब देन वी ऐड एस और ई एस विद द वर्ब. ठीक है, अदरवाइज बाकी और कहीं पे भी एस या ई एस नहीं ऐड होता है. ओनली व्हेन दे आर यूज्ड विथ सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स, से ही, शी, इट या सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स. सो इसकी हमने एक्सरसाइज भी कर लिया था. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग पास्ट टेंस. ठीक है, टुडे वी विल बी डूइंग पास्ट टेंस. पास्ट का मतलब होता है वर्क विच इज ऑलरेडी ओवर, काम जो ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज पास्ट. ठीक है, पास्ट में देयर इज नो रूल कि किसके साथ हमें पास्ट यूज करने के लिए. पास्ट फॉर्म में जब हम किसी भी एक्शन वर्ड को यूज करते हैं तो पास्ट फॉर्म में वी ऐड डी और ईडी. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो जहाँ पे स्पेलिंग पूरी चेंज हो जाती है, बट मोस्टली वी ऐड डी और ईडी. whenever any action word is used, any verb is used in past tense, we add d और ed. ठीक है, अभी डी और ईडी हम किसके साथ डी ऐड करते हैं, किसके साथ ईडी ऐड करते हैं, अगेन देयर इज नो रूल एज सच. नॉर्मली जैसे जो भी वर्ड, जिस भी वर्ड की स्पेलिंग में लास्ट लेटर ई है वी ऐड ओनली डी. ठीक है, जैसे एस एम आई एल ई स्माइल, ऑलरेडी ई है लास्ट लेटर तो हम स्माइल में एस एम आई एल ई वी ओनली ऐड डी. ठीक है, जैसे वॉक, डब्ल्यू ए एल के वॉक, तो जब इसको पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो वी ऐड ई डी, डब्ल्यू ए एल के ई डी. ओके, so children turn to page number 92 in your main course book. ठीक है, action words also tell us about the time of the action. When the actions are completed we use d or ed after the action word. जब action word हो जाता है तो उसके साथ हम d या ed ऐड करते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, अमित प्लेज फुटबॉल. अमित क्या करते हैं, अमित फुटबॉल खेलता है. ठीक है, प्लेज, तो सिंस प्ले एक्शन वर्ड है इट इज यूज्ड विद अमित, तो उसमें हमने सिर्फ एस ऐड किया, अमित प्लेज.
अमित प्लेड फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल दैट इज प्रेजेंट, खेलता है, रोज में भी उसी टाइम पे खेलता है या रोज खेलता है या वो खेलता है, ठीक है। और अमित प्लेड फुटबॉल मतलब उसने फुटबॉल खेला था, दैट मीन्स एक्शन इज ऑलरेडी ओवर। तो यहाँ पे हमने प्ले के साथ क्या ऐड किया, ईडी, प्लेड, ठीक है। तो हियर द वर्ड प्लेड टेल्स दैट द एक्शन हैपन समटाइम्स बिफोर, मतलब जो प्लेड से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो एक्शन है वो कुछ टाइम पहले हो चुका है, ठीक है। तो एक्शन जब हम पास्ट टेंस यूज करते हैं विथ ऑल द फॉर्म, आई प्लेड, अगर जैसे सपोज प्लेड वर्ड है, ठीक है, प्लेड है PLAYED, ठीक है, प्लेड, दिस इज द वर्ड। तो आई के साथ हम यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, आई प्लेड, ठीक है, आई प्लेड, वी प्लेड, PLAYED, आई प्लेड, वी प्लेड, यू प्लेड, you played, he, she, it, और any naming word, suppose राम, गीता, कोई भी नेमिंग वर्ड है, सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, played, PLAYED, ठीक है, एंड प्लूरल फॉर्म इज we, तो we played, ओके। पास्ट फॉर्म इज यूज्ड इन द सेम फॉर्म, ठीक है, कोई भी आई, वी, यू, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ पास्ट फॉर्म में हम ईडी ऐड करते हैं, ओके, वी ऐड ईडी, डी और ईडी डिपेंड्स ऑन द स्पेलिंग, ओके। सो दिस इज पास्ट टेंस। नाउ रीड एंड लर्न सम एक्शंस इन द प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म, ठीक है। कुछ देखो यहाँ पे आपके पेज नंबर 92 पे है, प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म में दिस यू हैव टू मेमोराइज, दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक्शन वर्ड्स हैं, ओके। जैसे प्रेजेंट में प्ले, प्लेड, जंप, जंप्ड, कुक, कुक्ड, लाइक, लाइक्ड, वॉक, वॉक्ड, लुक, लुक्ड, स्माइल, स्माइल्ड। अभी आप इसमें देखोगे कि जिस वर्ड में, ठीक है, जिस वर्ड में लास्ट लेटर ई है, ठीक है, जहाँ पे लास्ट लेटर ई है वहाँ पे वी हैव एडेड ओनली डी, ओनली डी इज एडेड देयर। जैसे क्या है प्रेजेंट एंड पास्ट में, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ PRESENT, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में क्या है, जैसे अभी हमने प्ले देखा, प्ले, प्लेड, PLAY, प्ले, तो इसको जब हम पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे PLAYED, प्लेड, ओके। JUMP, जंप, JUMPED, जंप, ठीक है। देन कुक, COOK, कुक, COOKED, कुक्ड, ठीक है। अभी स्माइल, SMILE, स्माइल, इन दिस स्पेलिंग द लास्ट लेटर इज ई, लास्ट लेटर ई है तो वी विल ऐड ओनली डी, SMILED, स्माइल, ठीक है। जैसे कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट, again E is the last letter, so COMPLETED, we have added only D, ठीक है। अगर फिनिश वर्ड होगा लेकिन FINISH, फिनिश, तो फिनिश का अगर पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वी ऐड ED, फिनिश्ड, ठीक है। सो किसी भी एक्शन वर्ड को हम पास्ट फॉर्म में यूज करने के लिए क्या करते हैं, वी ऐड D और ED डिपेंडिंग ऑन द स्पेलिंग। देयर आर सम वर्ड्स विच, जिसको हम एक्सेप्शंस बोलेंगे या कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसकी स्पेलिंग टोटली चेंज हो जाती है पास्ट फॉर्म में, जैसे गो, ठीक है, गो का हम गोड नहीं बोलते, गो का पास्ट फॉर्म इज वेंट, ठीक है। इसको मैं इरेज करके तरह बता रही हूँ, गो का पास्ट फॉर्म है वेंट, ठीक है, गो, वेंट, जैसे गो है, गो का पास्ट फॉर्म है वेंट, वी डू नॉट से गोड, ठीक है। कम, कम, कम का पास्ट फॉर्म है केम, CAME, केम, ठीक है। ईट, ईट,
The past form is ate. Okay, so there are some words जिनका कि जो कि पास्ट फॉर्म में दे चेंज द स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है. ठीक है, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज पास्ट फॉर्म्स. ये याद रखना होगा आपको कि पास्ट फॉर्म में वी ऐड डी और ईडी डिपेंडिंग ऑन द स्पेलिंग. जिस स्पेलिंग में लास्ट लेटर ई है उसमें हम सिर्फ डी ऐड करते हैं. ओके, अभी जो एक्सेप्शंस हैं, जो अनयूजुअल वाले, उसके बारे में भी आपको, ये तो जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए दिया बिकॉज वी यूज दीज वर्ड्स वेरी कॉमनली. ठीक है, सो नाउ द एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड्स. जो एक्शन वर्ड्स हैं उनके पास्ट फॉर्म से आपको ब्लैंक को फिलअप करना है. ठीक है, एक्शन वर्ड इज गिवन, यू हैव टू यूज देयर पास्ट फॉर्म. ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, इसको भी इरेज कर दूँ. I will not write the question. ठीक है, बस fill in the blank लिख दे रही हूँ. Fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. Now the first one is her work on time. Okay, first word है she dash her work on time. ठीक है, वर्ड मैं नहीं लिख रही हूँ बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द बुक. सेकेंड सेंटेंस है Sonam the teacher to explain addition again. Sonam dash the teacher to explain addition addition to explain addition again. ठीक है, एक और लिख लो, then we will write the answers. Third is they at the tall tree. They at the tall tree. ठीक है, चलो now let us write the answers. She her work on time and the word given is complete. तो सिंस कंप्लीट में लास्ट लेटर क्या है, ई है, तो इसको हम पास्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे, COMPLETED. शी कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम. उसने अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट इज सोनम द टीचर टू एक्सप्लेन एडिशन अगेन एंड द वर्ड गिवन इज आस्क. आस्क माने पूछना. तो इसको जब हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड ईडी. ठीक है ना, क्योंकि इसमें ASK है तो सोनम ASKED आस्क द टीचर टू एक्सप्लेन एडिशन अगेन. सोनम ने टीचर से कहा कि वो फिर से एडिशन एक्सप्लेन कर दें. ठीक है, थर्ड इज दे एट द टॉल ट्री. देखो मैंने बीच में इसमें गैप नहीं छोड़ा. दे एट द टॉल ट्री. They dash at the tall tree. ठीक है, और वर्ड क्या दिया हुआ है, the word given is looked. The word given is looked है ना, तो they LOOKED looked at the tall tree. ठीक है, अभी 2 more are there children. इसको हम ओरली कर लेते हैं, मैं वर्ड्स आपको बता देती हूँ, आप अपने आप भी कर लोगे. फोर्थ इज माई मदर एट माई ब्रदर्स जोक. ठीक है, एंड द वर्ड गिवन इज लाफ. तो LAUGH लाफ का पास्ट फॉर्म क्या होगा, लाफ्ड. वी विल ऐड ED. यहाँ पे मैं लिख दूँ. फोर्थ इज LAUGHED लाफ्ड. ठीक है, माई मदर लाफ्ड एट माई ब्रदर्स जोक, मतलब मेरी मम्मी मेरे भाई ने जब जोक बोला तो उस पर जोर से हंसने लगी थी. ठीक है, लाफ मतलब हंसी थी. पास्ट टेंस, आवर क्लास डैश अ लॉट इन द अम्यूजमेंट पार्क.
and the word given is enjoy. Past form है तो क्या होगा? We will add ed. Our class enjoyed a lot in the amusement park. इसमें क्या होगा? फिफ्थ वाला क्या होगा? फिफ्थ वाला हो जाएगा enjoyed. Enjoyed. Okay, so children, you have to remember that for making for transforming कोई भी word है उसको हम past form में जब हमको लिखना होता है तो we add d और ed. ठीक है, past form में लिखने के लिए हम word में d या ed add करते हैं. If the last letter in the spelling is e, then we add only d, otherwise we add ed. ठीक है, और पास्ट फॉर्म सब में चाहे हम उसको किसी भी फॉर्म के साथ यूज करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ वी ऐड डी और ईडी. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, so today we will stop here only. In the next class we will be continuing with the exercises. Okay, so thank you, have a good day.